सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ एक्सप्लोरर। तो ये हमारा जो परसों सेमेस्टर सेकंड का पेपर है जी का, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड विद आंसर्स हैं सारे। और जी में सब्जेक्ट कौन सा है? हिंदी भाषा और साहित्य के विविध और विकास बी, मतलब बी पार्ट है हमारा हिंदी का ये। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा, क्या है? हिंदी के उद्भव और विकास का सामान्य परिचय दीजिए। ये पेपर में आता आता क्वेश्चन है, फिक्स क्वेश्चन है, ये आएगा कि इसके विकास के बारे में लिखो या उद्भव के बारे में। तो मैं मैं अब आपको इसका आंसर दिखाने जा रहा हूँ क्या कि आपको किस प्रकार से लिखना है। आपको एक बार आप रीडिंग कर लोगे ना उस आंसर की, तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको क्या लिखना है इस आंसर के अंदर। तो ये रहा वो आंसर, हिंदी भाषा के उद्भव, और मैं आपको अभी इसके विकास का भी दिखाऊंगा आंसर। तो आप ये देख लीजिए क्या है इसके अंदर। आपको ये सब लिखना पड़ेगा। इसमें अगर आप मेन मेन लाइनें भी लिख दोगे रीडिंग करके, तो वो काफ़ी होगा आपके लिए उद्भव में। देख लीजिए आप आराम से। और इसके नीचे देखो हिंदी का विकास भी है, ये रखा पार्ट में देखो आप। ये देखो इसका, ये हिंदी विकास का ये आंसर है। ये हिंदी विकास का आंसर है, देख लीजिए। आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरा याद करना, बट इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें हैं वो आप मार्क कर लेना, तो वो आपके लिए काफ़ी होगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हो चुका है, मैंने आपको उसका आंसर भी दिखा दिया है, आप देख लेना। अब सेकंड क्वेश्चन भी ये बहुत कॉमन है, आता ही आता है। हिंदी की बोलियों का सामान्य विशेषताएं लिखिए। तो मैं आपको वो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जो चांसेस हैं कि इनमें से कुछ आएंगे पेपर में। तो उसका आंसर मैं दिखाना चाहता हूँ सेकंड क्वेश्चन का। ये रहा उसका आंसर, ये रहा। अगर आप बस इसके इंपॉर्टेंट लाइनें भी देख लोगे तो वो आपके लिए काफ़ी होगा। कि आप तो बना के लिख दोगे, बस आपको समझना आना चाहिए क्या लिखना है इसके अंदर, तो आप आराम से बना के लिख दोगे। तो हमारा ये थर्ड क्वेश्चन है, भक्ति काल के सामान्य विशेषता लिखिए। ये थर्ड क्वेश्चन है, ये भी चांसेस आए, तो इसका आपको आंसर दिखाने जा रहा हूँ। ये रहा इसका आंसर, ये इसका आंसर है। आपको बस रीडिंग करने की ज़रूरत है, आप समझ जाओगे कि क्या लिखना है हमें इसके अंदर। अभी आगे भी आंसर इसका दिखा रहा हूँ आपको। ये रहा। अब आपको इसके अलावा पीडीएफ भी चाहिए तो मैं आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, तो मैं आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। अब इसके मेन मेन पॉइंट याद कर लो। प्रेम, ये जो लिखा हुआ है फिफ्थ पॉइंट है, प्रेम भाव की अभिव्यक्ति, संसार के बंधनों की मुक्त होने की कामना। तो आप आराम से लिख लोगे अगर आपको ये लाइन, अगर ये मेन कीवर्ड्स भी याद होगा तो। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि रामचरितमानस की प्रमुख काव्य विशेषताएं लिखिए। तो आपको पता है इसके बारे में हमें क्या लिखना है कि जो मतलब राम जी के संग हुआ था वो सब उसके अंदर लिखना है कि क्या क्या विशेषताएं थी इस रामचरितमानस के अंदर। तो तभी मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ। ये रहा इसका आंसर। अगर आपको इसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं, बस आप एक बार रीडिंग कर लेना तो आपको समझ आ जाएगा कि हमें क्या क्या लिखना है। वैसे आपको पता है ये रामचरितमानस के अंदर क्या हुआ था, तो सबसे ईजी क्वेश्चन है, मैं कहूँगा ये आपके लिए। श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण जी के बारे में इसके अंदर हमें लिखना है, रावण के बारे में क्या क्या हुआ था, ये सब। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, कबीर की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। तो हमें भक्ति की जो मतलब जो उसकी भक्ति की भावना थी कबीर की, तो उसके बारे में हमें इस क्वेश्चन के अंदर लिखना है। तो मैं आपको उसका आंसर दिखाने जा रहा हूँ।
ये रहा इसका आंसर। आपको बस इसके कीवर्ड याद करने हैं, तो आपको आराम से कबीरदास के बारे में लिख लोगे आप। और आपको बड़ा पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, तो मैं आपको पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा आपके लिए। इसका मतलब पीडीएफ का लिंक भेज दूंगा मतलब। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 है। एक तो रामचरितमानस वाला तो पक्का आने आना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है 6 नंबर का। और वो क्या है, बिहारी की कविता की विशेषताएं लिखिए। आता ही आता है बिहारी के बारे में क्या विशेषता है, उसकी जो भी है इसकी काव्य वगैरह वो पूछेगा इसके अंदर। तो आप इसके बारे में ज़रूर पढ़ के जाना बिहारी के बारे में। अब इसका मैं आपको आंसर दिखाने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 का। ओके, ये रहा इसका आंसर। ये अभी इसका आगे, रुको एक मिनट, अभी इसके आगे भी आंसर है, दिखा रहा हूँ आपको पहले। ये है इसका आगे का आंसर। इसका आंसर बड़ा है, तो आप थोड़ा बस समझ लेना क्या क्या लिखा है इसके बारे में, बिहारी के बारे में। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, भूषण की राष्ट्रीय भावना लिखिए। तो इसका आंसर दिखाने जा रहा हूँ मैं आपको। ये रहा इसका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। अरुण, ये मधुमेह देश हमारा गीत का भाव लिखिए। मतलब इसके मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक दे देगा, बिहारी, भूषण और अरुण। तो आप बस समझ लेना कि बिहारी क्या है, भूषण क्या है और अरुण क्या है, कि अरुण ने क्या क्या बताया है। तो मैं आपका आंसर दिखाने जा रहा हूँ आपको। ये रहा इसका आंसर। ये तो पूरा क्वेश्चन ही मिल गया। हाँ, ये मैच हो गया, यही है पूरा। ये इतना सा नहीं है, भी आगे भी दिखा रहा हूँ मैं आपको, एक मिनट। तो अब हम जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा वो क्वेश्चन। क्या है ये, खड़ी बोली के बारे में लिखिए हल्का सा। मे भी आ सकता है और मे भी नहीं, तभी मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका आंसर क्या है। ये रहा इसके बारे में, ये रहा आंसर। ज़्यादा लंबा नहीं है इसका आंसर, वैसे आपको समझना है खड़ी बोली क्या है, तो आप आराम से कर लोगे। आप इस चैनल को फॉलो जरूर करना, तो मैं आपका नेक्स्ट वीडियो भी मैं जिससे आपको अपलोड कर सकूं। और पीडीएफ मैं आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा, बस फॉलो कर देना। पीडीएफ आपको मिल जाएगा उसके लिंक में, डिस्क्रिप्शन लिंक में, मतलब कि पीडीएफ की।